नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है आत्मज्ञ उपाध्याय और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले सीबीएसई रिजल्ट्स 2020 के बारे में। जी हाँ, सीबीएसई के रिजल्ट्स बहुत जल्द ही 15 जुलाई के आसपास आने वाले हैं। और सबसे पहले तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो भी लिखना था पेपर में, आपने अभी तक जो भी करना था आप कर चुके हैं। अब आपका जो परिणाम आएगा वो आपकी सफलता डिसाइड करेगा, पर वो आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक पिता और एक पुत्र की। एक बच्चा होता है, उसके एग्जाम में कम परसेंटेज आते हैं तो अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अब अपनी लाइफ से कुछ नहीं रखा है, मुझे अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस अब नहीं समझ में आ रही, मुझे अपनी लाइफ खत्म करनी है। तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि आओ मैं आज तुम्हें लाइफ की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो एक पत्थर लेते हैं, वो अपने एक पत्थर लेकर अपने बेटे को बोलते हैं कि इस पत्थर को मार्केट में ले जाना और मार्केट में ले जाकर सबको दिखाना, और कोई इसकी प्राइस पूछे, कोई इसकी कीमत पूछे तो उससे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना और इसे बेचना बिल्कुल भी मत, इसे वापस लेकर ही आना। तो बच्चा मार्केट में जाता है, तो मार्केट में जाने के बाद वो उस पत्थर को सबको दिखाता है। तो इतने में एक बूढ़ी औरत आती है, वो उससे पूछती है कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। तो जैसे कि उसके पिता ने उसे बोला था, वो कुछ भी नहीं बोलता है, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देता है। तो जब वो 2 उंगली खड़ी करता है तो वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है 20 रुपए, चलो ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 20 रुपए देने को तैयार हूँ, तो मुझे पत्थर दे दो। पर वो बच्चा उस पत्थर को नहीं बेचता और घर पर आकर अपने पिता से आश्चर्य में पूछता है कि ये तो एक साधारण पत्थर था जो हर जगह मिल जाता है, पर फिर भी इसके लिए वो बूढ़ी औरत 20 रुपए देने को तैयार थी। अब पिता उस बच्चे को एक और पत्थर देता है और उस पत्थर को ले जाकर बोलता है कि इस पत्थर को तुम एक म्यूजियम में ले जाना, और म्यूजियम में ले जाकर उसे म्यूजियम के जो ओनर है उसे दिखाना, और दिखाकर उसे बस इतना कहना कि अगर वो तुमसे पूछे कि इस पत्थर की प्राइस क्या है तो बस उसे वापस 2 उंगली दिखा देना। तो वो बच्चा वापस उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम में जाकर म्यूजियम के ओनर से बोलता है कि वो म्यूजियम के ओनर को पत्थर दिखाता है, तो म्यूजियम के ओनर जो होता है वो उसे बोलता है कि इस पत्थर की प्राइस क्या है, तो मुझे पत्थर कितने में दोगे। तो बच्चा फिर अपने पिता के अनुसार कुछ नहीं कहता, बस 2 उंगली खड़ी कर देता है। तो जब वो 2 उंगली खड़ी करता है तो म्यूजियम का ओनर कहता है कि 20,000, चलो मैं ठीक है तुम्हें इस पत्थर के लिए 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ, तो मुझे बस ये पत्थर दे दो, क्योंकि ये पत्थर एक यूनिक पत्थर है। तो जैसा कि उसके पिता ने कहा था, वो बच्चा उस पत्थर को बेचता नहीं है और वापस घर पर लेकर आ जाता है। और इस बार तो वो और ज्यादा आश्चर्य में होता है कि ये पत्थर तो एक साधारण पत्थर था, 20 रुपए तो समझ में आता था, और इसके लिए लोग 20,000 रुपए देने को तैयार है। तो अब पिता उसे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें एक अंतिम जगह भेजूंगा। तो वो एक उसी पत्थर को वापस अपने बेटे को देते हैं और बोलते हैं इस पत्थर को एक कीमती पत्थरों की दुकान पर ले जाना और उसे ले जाकर दिखाना, और वो इसकी कीमत पूछे तो उसे वापस 2 उंगली, बस अपनी 2 उंगली खड़ी करके दिखा देना। तो बच्चा ऐसे ही करता है, उसे कीमती दुकान पर ले जाता है। उसका जो दुकान का जो मालिक होता है वो उसे पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है, पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये पत्थर तो बहुत यूनिक है, मैं इस पत्थर के लिए तुम्हें कोई भी रकम देने को तैयार हूँ। तो बच्चा कुछ नहीं करता है, हर बार की तरह बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देता है। तो वो जो ओनर जो होता है, वो जो मालिक जो होता है वो उसे बोलता है कि 20 लाख रुपए, चलो ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 20 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मुझे ये पत्थर किसी भी हालत में चाहिए। फिर जैसे कि उसके पिता ने उसे मना किया था बेचने के लिए, तो पत्थर बेचने से मना कर देता है। तो उसका वो जो ओनर जो होता है उसे बोलता है चलो 20 लाख नहीं, मैं तुम्हें 50 लाख देने को तैयार हूं, तो मुझे बस ये पत्थर दे दो। तो बच्चा पत्थर नहीं देता, घर पर वापस पत्थर को लेकर आता है। और इस बार तो वो इतना आश्चर्य में होता है कि वो अपने पिता से पूछते हैं कि आप मुझे बता ही दीजिए कि ये आखिर माजरा है क्या। मतलब एक वो पत्थर, जिस पत्थर की कीमत 20 रुपए थी, जो पत्थर साधारण सड़क पर भी मिल जाता है, उस पत्थर के लिए एक व्यक्ति 50 लाख रुपए देने को तैयार है। तो तब पिता उसे समझाते हैं कि बेटा ये पत्थर एक तरह से तुम्हारी जिंदगी है, जिसकी कीमत अनमोल है, जिसकी कीमत आज तुम समझ नहीं रहे हो, पर वो कीमत अनमोल है। क्यों है? क्योंकि जिंदगी में ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी जिंदगी को उस पत्थर की तरह कैसे रखते हो। क्या तुम अपनी जिंदगी को एक 20 रुपए के पत्थर जैसे रखना चाहते हो कि 50 लाख के पत्थर जैसी? इस केवल तुम पे डिपेंड करता है। आज तुम अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो, पर आने वाले टाइम में तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी कितनी जरूरी होती है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मुझे आपको ये बताना था कि आपकी जिंदगी कितनी अमूल्य है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ हर जगह सोशल मीडिया पर बस यही चल रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आपकी सक्सेस डिसाइड करेगा, पर वो रिजल्ट आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। ये आपको आज समझना होगा। मेरी ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं 80% वाले, 90% वाले, 70% वाले, 60% वाले लोग भी देख रहे होंगे, पर शायद वो लोग भी देख रहे होंगे जो 60 या 60 से नीचे स्कोर करेंगे। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि यार जिंदगी में हताश मत हो। जिंदगी में कई मौके आएंगे, कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जिस पर आपको मौका मिलेगा छक्का मारने का, और आप एक दिन मार ही दोगे। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप कहते हो कि आप जिंदगी में आप सोचते हो कि जिंदगी में छोटी से छोटी मुसीबत आ गई और हमने जिंदगी में हार मान ली। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत दिक्कतें आएगी। आज इस एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, कल आपकी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आएगा, एक दिन आपकी जिंदगी का भी रिजल्ट आएगा। और तब अगर हार गए तो क्या जिंदगी को यूं ही खत्म कर दोगे?
अरे आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं मालूम है, आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं मालूम है, पर एक बार जाके अपने माँ बाप से पूछना कि तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। उस माँ से पूछना जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा था, बस इसी उम्मीद में कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। तुम अपनी ज़िंदगी खत्म करके बस उसे वो दर्द, उसे वो दुख दे पहुँचाना चाहते हो। लोग कहते हैं कि स्ट्रगल हमारी लाइफ है, लोग कहते हैं कि मैं अपनी छोटी से छोटी परेशानी, छोटी से छोटी कठिनाई आने पर हार गया हूँ, मैं जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। अरे तुम्हें अगर स्ट्रगल पता करनी है तो जाके स्ट्रगल उस गरीब से पूछो जो गरीब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। स्ट्रगल पूछना है तुम्हें तो जाके उस माँ से पूछो जो घर घर जाकर बर्तन मांजती है और 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाती है, जाके उनसे पूछो स्ट्रगल क्या है। अरे जिंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि यार जिंदगी की अब मैं हार चुका हूँ, जिंदगी खत्म हो गई है, पर याद रखना वो तुम्हारा तुम उस टाइम खत्म नहीं होगे, तुम उस टाइम वो तुम्हारी शुरुआत होगी। जिंदगी में जब जब गिरोगे ना तब तब उठने की हिम्मत आएगी, ये बात हमेशा याद रखना। जिंदगी में कई बार ऐसा लगेगा तुम्हें कि यार कि बस अब हो गया है, कि अब चाहे रिजल्ट, आज तो रिजल्ट आ रहा है, कल को कुछ और होगा ऐसा जिसमें तुम लोग सोचोगे कि यार बस अब नहीं हो पा रहा है। पर याद रखना कि वो एक मौका है, वो एक तुम्हारे अंदर एक जोश है, तुम्हारे अंदर एक जोश का संचार होना चाहिए जो तुम्हें कहे कि यार मैं कर सकता हूँ। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि जब तुम अपना रिजल्ट देख रहे हो, जल्दी जब भी अपना रिजल्ट देखोगे तब रिजल्ट में रोल नंबर डालने के बाद जब वो एंटर बटन दबा रहे होगे ना, तब एंटर बटन दबाते वक्त तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मुस्कान होनी चाहिए। और जब बड़ी मुस्कान होने के बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आया ना, तो बस रिजल्ट को देखकर एक बार बोल देना कि रिजल्ट मैंने तुम्हें फोड़ा है, रिजल्ट मैंने तुझे फोड़ा है, तुम्हें बस ये कहना। और फिर तुम देखना तुम्हारे अंदर से जो जोश, तुम्हारे अंदर से जो खुशी आएगी। अरे आज तुम भले 40% स्कोर करो, 50% स्कोर करो, 60% स्कोर करो, पर याद रखना जो तुम आज स्कोर कर रहे हो ना, उसके लिए तुमने दिन रात मेहनत करी है, उसके लिए तुमने दिन रात अपने आप को खपाया है। आज वही मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी और तुम बहुत से अच्छा स्कोर करोगे। मेरा मकसद बस यही था कि इस वीडियो को जब तुम देख रहे हो तब तुम्हें यूं नहीं लगना चाहिए कि यार तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस तो लाइफ में कभी होना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल आते हैं, पर हमेशा ऊपर उठना ही जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, जिंदगी की सक्सेस होनी चाहिए। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम पास हो या फेल, तुम्हारी मेहनत करती है, और तुमने अगर मेहनत करी है तो चाहे रिजल्ट कुछ भी आओ, तुम्हारे अंदर से तुम्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने मेहनत करी है। तो मेरे दोस्त, जीवन में संघर्ष करना सीखो। अरे ऐसे कई नाम गिना सकता हूँ जो शायद 10th फेल है, जो 12th फेल है, जो कॉलेज ड्रॉप आउट तक है, पर आज एक ऐसी पोजीशन पर, आज एक ऐसी रैंकिंग पर खड़े ना, जहाँ बड़े बड़े रैंकर्स पहुंचने का केवल सपना देखते हैं। तो जिंदगी की कीमत समझो, इससे लड़ो, संघर्ष करना सीखो, बस हार मत मानो मेरे दोस्त, हार मत मानो। तो एक बड़ी सी खुशी के साथ, एक बड़ी सी स्माइल के साथ रिजल्ट को देख के हमें क्या कहना है कि रिजल्ट मैंने तुझे फोड़ा है। और याद रखना जिंदगी एक है, सपने अनेक है, और हमें एक एक करके सब कुछ पूरा करना है। तो चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो का मकसद बस यही था कि आप लोग अभी जो हताश हो रहे हैं, आप लोग जो अभी छोटी छोटी मुसीबतों से अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो आप नहीं समझे, अपने आप को मजबूत रखें। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि जिंदगी में बहुत रिजल्ट आएंगे, बहुत कुछ होगा जिंदगी में। जब ऐसा लगेगा हमें कि हम हार चुके हैं, पर उस टाइम हम हारे नहीं, उस टाइम हम जीते होंगे, उस टाइम हमने स्ट्रगल करना सीखा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं मंगल कामनाएं करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से अच्छा है, बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करे। तो जब आपका रिजल्ट आए तब अपने मार्क्स अपने नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको जज करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप जितने भी स्कोर करें, उस स्कोर के आगे बस इस कमेंट सेक्शन में ये लिख देना कि मैंने रिजल्ट को फोड़ा है। बस इतना सोच लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा मेरी वीडियो का मकसद पूरा हुआ। तो चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ जो बोर्ड एग्जाम्स आज देने वाले, अभी जिनका बोर्ड रिजल्ट आने वाला है, जो अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले, जो कभी ना कभी कोई ना कोई परीक्षा देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और क्रांतिकारी कदम को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आत्मा के उपाध्याय आपसे अलविदा लेता हूँ।